आप सभी का स्वागत है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको वीजा नहीं मिलता और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनको वीजा मिल जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है और बहुत टाइम से लोग पूछते हैं। यकीन माने कि जितने हम लोग कभी फाइलें करते हैं कनाडा की या शेंगन की या ऑस्ट्रेलिया किसी ने जाना होता है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं तो उनको सबसे पहले कंसर्न होता है कि सर हमें स्टेट के हमें वीजा तो मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना ये है कि क्या एक्चुअल में ये बात सही है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, क्या उसका एक्चुअल में वीज़ा रेशियो डाउन है, वीज़ा उसको मिलना मुश्किल हो जाता है, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। तो ऐसी अगर जो भी बातें और जो भी आप कह लीजिए ये मार्केट के अंदर या फिर लोगों के अंदर ये जो भी थॉट्स हैं, एक बार उसके ऊपर ये अनकंफर्टेबल सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो और आपको समझ में आए कि किस तरीके से वीज़ा के केस में हम स्टेट्स को रेलेवेंस दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हो। राइट, आपको सुनेगा कि ये स्टेट तो ब्लैक लिस्टेड है, इसको घुसने नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के स्टेट्स के मतलब पासपोर्ट दिल्ली का है, पासपोर्ट यूपी का है, या पासपोर्ट हरियाणा का, पंजाब का है, या राजस्थान का है, या केरला का, तमिलनाडु का, कहीं का भी है। राइट, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हो। सबसे पहली क्वेश्चन का तो आंसर ये है। हाँ, इसमें एक छोटा सा आप कह लीजिए पार्शियलिटी वाला इशू जरूर हमें दिखा है हांगकांग के केस में। हांगकांग के केस में चंडीगढ़ और पंजाब के पासपोर्ट्स पे जो PAR होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, वो मिलता बहुत कम है। मिलता है बट बहुत कम मिलता है। चंडीगढ़ के खास तौर से हांगकांग में अराइवल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। अगर किसी का पहले से चाइनीज वीजा या जापानीज वीजा एक्टिव है या शेंगन यूके घुमा हुआ है तो उस केस में फिर भी उसका PR आ जाता है। बट फ्रेश पासपोर्ट हो और वो चंडीगढ़ का हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इकलौता पॉइंट है, एग्जेम्पशन है यहाँ पे, बाकी नहीं है। पंजाब के आपके पासपोर्ट हो, कोई भी कंट्री का आपको वीजा चाहिए हो, डेफिनेटली मिलेगा। तभी तो इतने पंजाब के लोग बाहर हैं। अगर ऐसा होता उनको वीजा नहीं मिलता तो बाहर कैसे जाते हो? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पंजाब के या हरियाणा के आपको वीजा नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी ऑस्ट्रेलिया में, कैसे ऑस्ट्रेलिया की 5 और उसके बाद फिर कुछ और टोटल मिला के 7 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने कुछ स्टेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। देखो, रिस्ट्रिक्शंस लगाना अलग बात होता है, ब्लैकलिस्ट करना अलग बात होता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अब इन स्टेट्स की तरफ से जो प्रोफाइल आएगी, अगर वो अच्छी होगी तो हम वीजा देंगे, अगर वो एवरेज या बिलो एवरेज होगी तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। सीधी सी बात ये हो जाती है इसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वीजा नहीं मिलेगा। यानी आइल्स का अगर स्कोर स्टैंडर्ड उन्होंने 6 रखा हुआ है तो समझ लीजिए इन स्टेट्स में 6.5 हो तो ज्यादा बेटर है। तीसरे नंबर पे गुजरात को समझ लीजिए। गुजरात के पासपोर्ट पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपका पासपोर्ट गुजरात से है तो वहां पर भी आपको डिफिकल्टीज आपने देखा होगा वीजा में मिलती है। बट ऐसा नहीं है, गुजरात के लोगों को भी बहुत वीजा मिलते हैं और आज तभी आपने देखा गुजरात का इतनी बड़ी लॉबी आपको बाहर के देशों में मिलेगी। सिमिलरली जो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो हरियाणा और पंजाब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, बट हरियाणा पंजाब से सबसे ज्यादा लोग वहीं पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मतलब यही है कि भाई बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस अगर किसी स्टेट से आती हैं और वहां पे फिर डिफॉल्ट जो लोग हैं फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा देते हैं या वहां पे जाकर डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो एम्बेसीज को बोलना पड़ता है कि भाई इन स्टेट से आने वाले लोगों के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाओ, यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन स्टेट्स को वीजा नहीं मिलेगा। सिमिलरली ऐसा आपने गल्फ के टाइम पे केरला से सुना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे ज्यादा केरला के ही लोग हैं, मलयाली लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा आपको गल्फ एरिया में दिखेंगे। तो ज्यादा अराइवल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है तो डिफॉल्ट नेचुरली वहीं का हो जाता है। पंजाब के सबसे ज्यादा डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि पंजाब के वीजा भी सबसे ज्यादा है। हरियाणा के डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि हरियाणा के वीजा भी बहुत ज्यादा है। गुजरात के इसलिए क्योंकि गुजरात के वीजा भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन जरूर समझ में आता है, हल्का फुल्का हो सकता है, बट ब्लैकलिस्ट वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लैकलिस्ट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर कंट्री ने, तो डेफिनेटली आप हमारे पास आएं और जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अगर आपको एम्बेसी की तरफ से मिली है, हम डेफिनेटली उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ स्टडी करना चाहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, एक मैंने सिर्फ आपको हांगकांग और चंडीगढ़ का केस बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला है, बट बल्कि चंडीगढ़ से भी लोग वहां पर जाते हैं। अगर उनकी अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो उनको PR मिलते भी हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में उनको PR नहीं मिल पाता और वो हांगकांग नहीं जा पाते क्योंकि चंडीगढ़ के लोग काफी डिफॉल्ट कर गए होंगे किसी टाइम पे हांगकांग में। तो हांगकांग के अंदर ये रूल थोड़े टाइम के लिए बना दिया गया होगा। बस यही चीज इसकी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि चंडीगढ़ के क्रिमिनल्स हैं वहां पे घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो सारी फेक न्यूज है, ये सारे के सारे मार्केट में रूमर्स हैं। इसके ऊपर आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। हर स्टेट के लोग आपको बाहर मिलेंगे। कहाँ, कौन सा स्टेट आप इंडिया में रखेंगे जहाँ के लोग बाहर नहीं है? हर स्टेट के लोग बाहर हैं। कुछ स्टेट से थोड़े ज्यादा हैं, कुछ स्टेट से थोड़े कम हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिमोट से रिमोट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देख लीजिए, उनके लोग भी बाहर डेफिनेटली आपको US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, UK, यूरोप में हर जगह मिलेंगे।
आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में, जर्मनी फ्रांस में भरे हुए हैं, आपको दिखेंगे वहाँ पे, आपको लग रहा होगा वहाँ के लोग कम जाते हैं, बट बहुत जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं पे अगर डिफॉल्ट रेट थोड़े टाइम के लिए ज्यादा हो जाता है या फिर कहीं पर फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं तो एम्बेसीज को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, क्यों नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब एक्शन लेती है एम्बेसी तो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाती है। जहाँ एवरेज प्रोफाइल को वीजा मिल रहे होते हैं, अब एवरेज को मिलेंगे, एवरेज को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी अगर किसी का 10 में से 5 स्केल पे आ रहा है, 5 को वीजा दे देते थे, अब उन स्टेट्स के 5 नहीं 6 कर देंगे कि भाई बाकी स्टेट का 5 चलेगा, लेकिन इन स्टेट में से जिसका स्केल पे 6 आएगा नंबर, हम उसी को ही देंगे। मतलब मैं आपको क्वालिफिकेशन स्केल कह रहा हूँ, आइल्स नहीं कह रहा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हों, कोई पार्शलिटी नहीं है, आप कहीं भी किसी भी एरिया को, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी और आप ऐसे किसी रूमर्स में ना आए। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें और दुनिया में जहां पर भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली जाएं। इस चैनल में ढेरों वीडियोस है जो आपको गाइड करेंगी, खुद कर सकते हैं आप आराम से, अपने बैठे अपने टेबल पे, अपने घर पे, अपने ऑफिस में आराम से कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी प्रोफेशनल हेल्प ऑफ कोर्स आपके असिस्टेंस के लिए हमेशा अवेलेबल है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।